बुरी खबर है, शर्मिंदा कर देने वाली खबर है, अफसोसनाक खबर है। खबर यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। यानी वर्ल्ड कप के अंदर से हमारा बोरिया बिस्तरा गोल करके हमारे कंधों के ऊपर डाल दिया गया कि नाम निकलो, तुसी जाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच किया है इंडिया ने। अब वापस आ गए हैं, ज़ाहिर वापस आएंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल उठ गए हैं। वर्ल्ड कप में क्या हम हारे? हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं, हमें घसीटा गया है, हमें लथेड़ा गया है, हमें धोबी पटकार हमारे मारे गए हैं, हमारी तबाही निकाली गई, हमारा बुरकस निकाला गया है। हम बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर शर्म का बाइस बने हैं, हम एक्सपोज हुए हैं और हमारी हकीकतें खुलकर सामने आई हैं कि क्रिकेट हमने बर्बाद कर छोड़ी है, उसे सियासत की नजर कर दिया है और उसकी तबाही हमने कर दी है। हमने बाबर आजम का चूरन बेचा, हमने खरीदा, हमने बाबर आजम को किंग बना दिया, स्टार बना दिया। हम अपनी बॉलिंग पर रिलाई करते रहे, हमने शाहीन आफरीदी और अपने बॉलर्स को सर पर बैठा लिया। हम एक यंगस्टर्स की टीम 3-4 सालों से बन रही है, टीम बना रहा है, बाबर टीम बना रहा है, बाबर को कुछ नहीं कहना, शाहीन को कुछ नहीं कहना, रिजवान नमाज बहुत अच्छी पढ़ता है ग्राउंड में, उसका जाती फेल है, लेकिन जो परफॉर्म करना था इस टीम ने परफॉर्म नहीं किया है। इस टीम ने हमें शर्मिंदा कर दिया है और ये टीम अपना मुंह काला कर पाकिस्तान में आई। सवाल बड़े क्लियर हैं और सवाल क्लियर है और सवाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट पैशन और क्रिकेट लिटरेट में अभी तक फर्क नहीं कर सका। क्रिकेट पैशन वो है कि पिंडी की गलियों से आपका तेज बॉलर आ गया। क्रिकेट पैशन ये है कि इसका हिटिंग जोन बहुत अच्छा है, ये मार लेता है, इसके बाल बड़े अच्छे हैं, लिहाजा इसको खिलाना है। ये सारी चीजें बहुत सारी क्रिकेट पैशन में आती है, जज्बे से खेलता है। क्रिकेट लिटरेट वो है कि जहां पर आपकी टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, डेटा एनालिस्ट मौजूद हो, जो आपका डेटा कैलकुलेट करके आपको दिखाएं, जो आपको बताएं कि 360 कैसे मारते हैं, जो आपको मॉडर्न क्रिकेट की डेफिनेशन समझाएं, जो आपको दिलेर करें, जो आपको मेंटली स्ट्रांग करें, जो मैक्सवेल कर गया है, आपको उस तरह की ज़हनियत आपकी बनाएं, आपको थपथपाएं, आपको बताएं स्ट्रेटेजी क्या होती है, टैक्टिक्स क्या होते हैं, अगली टीम को प्रेशर में कैसे लाना है, मिडिल ओवर्स में कैसे कंटेन करना है, अटैक कैसे करना है, प्लेयर को फंसाना कैसे है, प्लेयर की साइकी के साथ कैसे खेलना है। लेकिन हम तो ऐसा महसूस हुआ कि हमारी बकरियां थी और बकरियां ग्राउंड के अंदर खड़े होकर बीन बजा रही थी। यानी बकरी जैसी फील्डिंग हमने की है, बकरी जैसी कैप्टेंसी हमने की है और हमने क्रिकेट को बर्बाद करके वहां पर तमाशा बनाकर हम वापस आए पाकिस्तान में। यानी अनएक्सपेक्टेड है कि आप बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएं, इंडिया के अंदर जाएं और वहां पर जाकर इस तरह का आपका फेलियर हो। एक ऐसा फेलियर, यकीन माने मैं आज सो पोस्ट भी की थी, ट्वीट भी किया था कि शायद मैं ऐसा साइको बन चुका हूं या फिर इस टीम ने ऐसा साइको बना दिया कि मुझे आज भी उम्मीद थी कि शायद ये मौजूदा हो जाएगा और 288 रन से हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे। लेकिन उधर भी पटकार पड़ी, उधर भी हमारी धोबी पटकार निकली है। इससे पहले अफगानिस्तान के सामने भी हम बिल्कुल ठुस हो गए, 84 बॉलों पर 88 स्कोर चाहिए, लेकिन हमारा कैप्टन को समझ नहीं आ रही कि उसकी अकल के वो क्या अकल का इस्तेमाल करता भी है ये नहीं करता। उसने फील्डिंग खोल दी और वो सारे प्लेयर सिंगल डबल करके गेम लेके हम यहां पर देखते रहे और यहां पर चीखते रहे, भाई फील्डिंग लगा, भाई स्लिप लगा, भाई सर्कल बड़ा कर, भाई अपने तेज बॉलर्स ला, अपने मैन बॉलर्स ला, अटैक करवा। लेकिन हमने अटैक नजर नहीं आया। बाबर आजम जब भी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्हें गुस्सा चढ़ता है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में सवाल पूछे, उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते पाकिस्तान में जाके कैप्टेंसी का डिसाइड करूंगा ना, इट्स ओवर फॉर बाबर आजम। बाबर आजम के लिए सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि बाबर आजम ने इस कौम के पिछले 3 से 4 साल जाया कर दिए। हमारे पास हमें यह पता चला कि जिस पेस बैटरी के पीछे हमें लगाया गया था, बॉलिंग पीछे लगाया गया था, हमें यह पता चला कि जनाब आप नसीम शाह को निकाल दें तो हमारे पास बॉलिंग ही कोई नहीं है, हमारे पास बेंच में बंदा ही बैठा हुआ नहीं है। हम वो लेकर आते हैं हसन अली को, उसकी कमर फारी है, वो मस्करापन करता हूं, इतने बड़े बड़े दांत निकाल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करने जा रहे हो। खुदा का नाम है, कोई संजीदा बंदा भेजो। वहां पर बैनुल अक़वामी मीडिया बैठा हुआ है, अंग्रेजी बोलने वाले साथी, इंडियन साथी, वहां पर इतने बड़े दांत निकाल के उस रिपोर्टर के साथ मजाक कर रहा है। रिपोर्टर उससे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे हैं, वो कोई अजीबो गरीब गुफ्तगू कर रहा है, अजीबो गरीब बातचीत कर रहा है कि भी आप किसी और को भेज दे, कभी इफ्तिखार को भेज दे, इफ्तिखार जाके प्रेस को। यानी ये एक अजीबो गरीब सा ड्रामा था जो कि हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा और इससे मुल्क की रेपुटेशन के अंदर, मुल्क की साख के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। वरिंदर सहवाग ने ट्वीट किया है और वरिंदर सहवाग को हम बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे, लेकिन वरिंदर सहवाग भी उसी लीग के अंदर शामिल है जिसमें इरफान खान शामिल है, यानी मस्खरों में, यानी कि आप कह सकते हैं गटर सोच में, एक गटर सोच जो भारतीय क्रिकेट के अंदर मौजूद है। वरिंदर सहवाग ने पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह कहा कि पाकिस्तान जिंदा भाग, यानी यहां से भाग, इंडिया से निकल, इंडिया से आप फारिग हैं, यहां से भाग कर निकलें, यहां से भाग जाएं, यहां से निकलें। तो वरिंदर सहवाग ने यह कहा, उन्होंने कहा बिरयानी आपने खा ली होगी, आपने हॉस्पिटैलिटी देख ली होगी, लिहाजा आप यहां से जाएं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वरिंदर सहवाग बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत बड़ा खिलाड़ी, बड़ी रेप्यूट का इंसान था, लेकिन शोएब अख्तर ने ठीक कहा था कि वरिंदर सहवाग खिलाड़ी बहुत बड़ा है लेकिन इंसान बहुत छोटा है। और यही बात इरफान पठान की भी है, यही बात बहुत सारे और इंडियंस की भी है कि लोग बहुत छोटे निकले, बहुत छोटे लोग निकले, बहुत कुंद ज़हन के लोग निकले, बहुत ज्यादा बुग़्ज़ और तासुब से भरे हुए लोग निकले। बड़ा अफसोस हुआ कि दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया की बहुत बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन उनके अंदर बुग़्ज़ है। उन्होंने क्रिकेट को सियासत की नजर कर दिया है, उन्होंने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है और उन्होंने जो सियासी शतरंज क्रिकेट को बना रखा था, वहां पर हमारे जब खिलाड़ी गए तो बकरियां साबित हुई, हमारे ने अपना मुंह काला कर दिया है। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद की जो हकीकत है इन बकरियों की वो ये है कि जनाब एक कंपनी निकली है,
और ये कंपनी के अंदर जनाब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। बताया जा रहा है कि इंजमामुल हक भी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं, बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि इन चारों ने मिलकर क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर डाला। और जब कंपनी की खबरें सामने आई, सारी चीजें बाहर आई कि जनाब इनका एक बिजनेस मॉडल भी है, उसके बाद इंजमामुल हक इंजी भाई इस्तीफा देकर साइड पे हो जाते हैं। यानी वो उस वक्त अपनी दाढ़ी में इस तरह हाथ मारकर अपनी वही वाली बात है, अपनी कम्युनिस्ट छांट कर वो साइड पर हो गए। भाई ये मजाक किया आपने। क्रिकेट एक ऐसी बॉन्डिंग फोर्स है जो पूरी कौम को प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर देती है। क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो आपकी इमेज बिल्डिंग करती है, आपके मुल्क की इमेज बिल्डिंग करती है। आप एम्बेसडर्स थे, आप प्रेजेंटर्स थे, आप पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान लिखा हुआ आपकी शर्ट्स के ऊपर, आपकी कैप के ऊपर था। आप एक ग्लोरी के लिए गए थे, आप हम सब के हीरोज थे जो वहां पर गए थे। लेकिन आपने वहां पर जाकर मुंह काला किया है, और मुंह से गांव में काला नहीं किया बल्कि मुंह उसके बाहर भी आपने काला किया है, जहां पर आपकी कंपनी की खबरें निकली हैं। और अब ये खबरें आ रही हैं कि ये बाकायदा से जो टीम सेलेक्ट हुई थी, ये असल में उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स और कंपनी के अंदर जिन्होंने पैसे फेंके हुए, जो पैसे बनाते, माल बनाते, उन सबको सामने रखते हुए बाकायदा से टीम सेलेक्ट की गई थी। मिकी आर्थर जो कोच है टीम का, बड़ा बेईमान इंसान है, बड़ा झूठा इंसान है, बड़ा अजीब खरीब इंसान है, एक मेंटली रिटार्ड किस्म का इंसान है। उसकी गुफ्तगू देखें। पाकिस्तान टीम हार जाती है, वो कहता है दिल दिल गाना नहीं बजाया स्टेडियम में। यानी वो कहता ग्राउंड में मैं नोट कर रहा था इंडियन ने दिल दिल गाना नहीं बजाया। अब वो गोरे ऐसे नहीं सोचते। गोरे मैक्सवेल ने ये नहीं सोचा कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया बज रहा है या नहीं बज रहा। उसने फेंक दिया, उसने 200 रन की इनिंग्स खेल दी, उसने तबाही मचा दी दुनिया भर में, उसने जानू बना दिया अफगानियों के लिए। लेकिन उसने ये नहीं कहा दिल दिल गाना नहीं बजा। ये मैक्सवेल ये मिकी आर्थर क्यों कहता है? उसे पता है कि हम जज्बाती कौम है, हम इन्हें नारों के पीछे जाते हैं, हम इन्हें ढकोसला ड्रामों के पीछे जाते हैं। लिहाजा उसने कहा पाकिस्तान में जो मुझे लोग इस वक्त दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, या मेरे भोपू जा रहे हैं, मुझे अरबी जो सुना रहे हैं, इस अरबी से जान छुड़ाने के लिए उसने कहा जी मैं एक चिलर छोड़ देता हूं। उसके बाद जाकर वो और बातें कर रहा है। यानी वो ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जिसका ताल्लुक क्रिकेट के साथ नहीं है। दिल दिल गाना नहीं बजा, क्राउड का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बीसीसीआई का ये क्रिकेट हो रहा है, ये आईसीसी का क्रिकेट नहीं है। और भाई आपकी टीम परफॉर्म ही नहीं की। यानी वो छोड़ेंगे आईसीसी का ये जो वर्ल्ड कप है सारा फिक्स है, ये छोड़ेंगे इंडिया को जिताया जा रही, छोड़ेंगे डीआरएस कैसे है, ये छोड़ेंगे अंपायर क्या कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो भाई वहां पर इंडियंस ने क्या बचाई हुई है और किस तरह से वर्ल्ड कप मैनेज कर रहे हैं। लेकिन तुझसे तेरी राहबरी का सवाल था जनाब, तू रहबर था, तू लीड करने वाला था, तुझसे तेरी रहबरी का सवाल था। लेकिन तूने जवाब यह दिया कि दिल दिल गाना नहीं बजा। और तेरी टीम कमजोर है और तेरी टीम मेंटली रिटार्ड है। बाबर आजम की अकल समझ नहीं आ रही किधर है, वो थका हुआ है, वो एग्जॉस्टेड है, उसके पास स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। उसके पास प्लान एक ये है कि शाहीन और हारिस रऊफ और हसन से पहले ओवर करवाया जाए।